हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी आगरा शहर की है। आगरा शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोगों में मम्मी पापा, बेटा राहुल और छोटी बहन सीमा। ये चारों परिवार अपने जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए थे। तो ऐसे में जब दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो मम्मी पापा को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है। मम्मी पापा आपस में बात करते हैं कि पहले सीमा की शादी करें। वैसे सीमा तो छोटी थी, लेकिन बेटी को पहले विदा कर दे ताकि वो घर पे आए, आराम से रहे। क्योंकि कई बार देखा गया कि बेटी घर में रहे तो बहुत से लोग अपनी लड़की की शादी नहीं देते कि अभी तो कुंवारी लड़की है, अब इसकी शादी होगी तो ये होगा वो होगा। ऐसे बहुत सारी आलोचनाएं होती है। सब बातें सोचकर दोनों सीमा के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं और लड़का मिल भी जाता है। बहुत अच्छा लड़का मिलता है। सीमा भी पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी। ऐसे ही लड़का भी मिलता है। लड़का बहुत सुंदर था, बहुत अच्छे घर का था, पैसे वाला था। बहुत अच्छे से उसकी शादी हो गई। बहुत धूमधाम से शादी हुई। मम्मी पापा बहुत खुश थे कि सीमा की बहुत अच्छे घर में शादी हुई है। जब सीमा विदा होकर चली जाती है तो मम्मी पापा बहुत निराश हो जाते हैं। सोचते हैं अब तो हमारी बेटी एक ही बेटी थी, वह भी ससुराल चली गई, क्यों ना हम राहुल की भी शादी कर दें। तो उसके पापा बोलते हैं, राहुल के पापा थोड़े दिन तो रुक जाओ, अभी तो हमने अपनी बेटी को विदा किया, उसकी शादी की खर्चा भी तो करना पड़ेगा, एक ही तो बेटा है, उसकी धूमधाम से शादी करेंगे। तो ऐसे करके उसकी माँ कहती है ठीक है, थोड़े दिन बाद ढूंढना शुरू करते हैं। जब सीमा की शादी के 1 साल गुजर जाता है तब सीमा की माँ कहती है अब तो राहुल के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। अब तो 1 साल हो गया, अब तो राहुल की भी शादी कर देनी चाहिए। मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता, बहू आएगी तो बेटी की तरह रहेगी। ऐसे करके वह उसके पापा कहते हैं, राहुल के पापा ठीक है, मैं देखना शुरू करता हूँ। और लड़की मिल भी जाती है। लड़की बहुत सुंदर मिलती है, पढ़ी लिखी मिलती है, बहुत अच्छे घर की, और उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है। वह घर आ जाती है और घर में सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सीमा तो चली गई, लेकिन हमारे घर में एक और बेटी आ गई। सब बहुत खुश थे। राहुल की मम्मी बहुत खुश थी, हमारे घर में बहू कितनी अच्छी है ये, क्योंकि वह सारा घर का काम करती है, हमारी सेवा करती है, अपने पति का भी ध्यान रखती है और कितना काम में बिजी रहती है, एक्स्ट्रा काम भी करती है, कोई भी काम नहीं छोड़ती, मुझे तो करने ही नहीं देती। राहुल की माँ बहुत खुश थी बहू को पाकर, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। राहुल जब भी उसको कुछ ला के देता, कुछ कपड़े या गहने, तो राहुल की माँ को अच्छा नहीं लगता था। और यदि कहीं घुमाने ले जाता था तब भी राहुल की माँ बहुत बुरा मानती थी कि इनको तो हर समय घूमने की लगी रहती है। बहुत गुस्सा होती थी कि तुम्हें हर समय घूमने का कोई काम है और तू कितने फालतू पैसे खर्च करता है। कभी अपनी बहू को कुछ ला के देता है, कभी कुछ ला के देता है, ये क्या है? तू कभी अपने लिए पैसे बचाएगा अपने भविष्य के लिए? राहुल की माँ अपने राहुल को बहुत डांटती थी, कभी भी अपनी बीवी के लिए कुछ भी लाता। अब तो हमेशा घर में किचपिच रहने लगी थी, हर समय किचकिच रहती थी। बहुत परेशान हो गए थे पूरा परिवार, क्या होगा अब इस परिवार का। क्योंकि राहुल की माँ अपनी बहू को हर बात पे टोकती थी। कभी मायके में फोन करती तो उसके लिए भी टोकती थी, तुम्हें इतना शौक है अब अपने मायके वाले से, तो मायके चली क्यों नहीं जाती? शादी क्यों की? यदि तुम्हें अपने माँ बाप से इतना लगाव है, हर समय फोन में लगी रहती हो। लेकिन वह कभी भी जवाब ना देती, जबकि वह काम खत्म करने के बाद अपने मायके में फोन करती थी। फिर भी राहुल की माँ उसको टोकती रहती थी। बहू को तो वह बात बात पे टोकती थी फोन करने पे, और इधर अपनी बेटी को वह कहती थी, बेटी एक फोन जरूर कर दिया कर रोज, तू हमारी इकलौती तो बेटी है, तेरा फोन नहीं आता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे सारी हालचाल बताया कर, तू कैसी है, क्या कर रही है, ऐसे करके कहती। तो वह पड़ोस में खड़े होके अपनी दोस्त से कह रही थी, उसकी सास, कि मेरी बेटी तो बहुत खुश है, उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, बहुत गहने लाके देता है, बहुत कपड़े लाके देता है, और हर साल घुमाने ले जाता है, बल्कि साल में 2 बार भी घुमाने ले जाता है। मेरी बेटी को बहुत प्यार करता है और हमारी बेटी बहुत राज कर रही है वहाँ पे। और रोज फोन आता है मेरी बेटी का, वह कहती है माँ तुमसे बात नहीं करती तो मेरा मन ही नहीं लगता। अपनी बेटी के बारे में ऐसे कहती है राहुल की माँ। सीमा अपनी माँ से ये भी कहती है कि मम्मी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, हफ्ते में 1 बार रेस्टोरेंट भी ले जाते हैं और शॉपिंग भी कराते हैं, कितने अच्छे हैं मेरे पति। उसकी माँ गदगद हो जाती है कि मेरी बेटी कितने अच्छे घर में गई है, उसका पति उसे कितना प्यार करता है, कितना कुछ ला के देता है, कितना प्यार करता है, घुमाने ले जाता है, रेस्टोरेंट ले जाता है। उसकी माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, ये 2 तरह का व्यवहार क्यों। जब अपनी ही बेटी अपनी माँ को बताती है, माँ मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, घुमाने ले जाता है, रेस्टोरेंट ले जाता है, साल में 1-2 बार शहर से बाहर भी घुमाने ले जाता है,
और कपड़े ला के देता है, गहने ला के देता है, तो उसकी माँ कितना खुश होती है। और तो और अपनी बेटी को कहती थी, बेटी एक फ़ोन जरूर कर दिया कर, तेरे फ़ोन के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। और उधर अपने ही घर में जो दूसरों की बेटी आई हुई थी उसको कितना टोकती थी। कभी अपने माँ बाप से बात करती तो भी टोकती और कहती थी कि तुम्हें इतना लगाव अपने माँ बाप से तो शादी क्यों की, ऐसा करके कहती थी। ऐसा दो तरह का व्यवहार क्यों, अपने घर में दूसरों की बेटी के संग ऐसा व्यवहार और अपनी बेटी की बात सुन के इतनी खुशी, ऐसा क्यों। राहुल की बीवी ने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। उसकी माँ कुछ भी कहती रही लेकिन कभी पलट के जवाब नहीं दिया। कितनी अच्छी बहू थी, कितना अच्छा बेटा था, लेकिन राहुल की माँ हर बात पे उन्हें टोकती थी। अपनी बेटी के लिए तो खुश होती थी, अपनी बहू को टोकती थी। ये कहाँ का न्याय है, कितनी गलत बात है। और एक बात और, लोग कहते हैं कि बहू खराब है, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि हमारी बेटी ही तो दूसरे घर में जाके बहू बनती है, फिर बहू को क्यों खराब कहा जाता है। हमारी बेटी तो और तुम्हारी बेटी तो दूसरे घर में जाके बहू बनती है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। और दूसरी बात, यदि बेटा अच्छा हो तो बहू कभी खराब हो ही नहीं सकती। यदि बहू कभी खराब व्यवहार करे, यदि बेटा उसको शुरू में टोक दे, तो बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। सारी गलती अपनों की होती है। यदि अपना सिक्का खोटा ना हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अपना बेटा अच्छा हो तो दूसरे घर की बहू कुछ नहीं कह सकती, वह भी बेटी बनकर रह सकती है। लेकिन तुम लोगों को रखना तो आना चाहिए। दूसरे के घर की बेटी को आप बेटी नहीं मानते, उसको बहू ही मानते हो। बेटी मान के तो देखो, वह भी तुम्हारे ऊपर प्यार, जान प्राण सब कुछ लुटा देगी। मैं आप सबसे ये कहना चाहती थी, दूसरे घर की बेटी को अपनी बेटी बनाकर तो देखें, बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। और यदि मेरी ये कहानी पसंद आई आपको तो एक लाइक तो बनता है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि मेरी ये कहानी अच्छी या बुरी कुछ भी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बस मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।